नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। संसद के विशेष सत्र के पहले दिन केंद्रीय कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को संसद में पेश किया। बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी ने सभी दलों से इस बिल का समर्थन करने की अपील की थी। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री मेघवाल ने कहा कि महिलाओं को लोकसभा और अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं में 33% आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके कानून बनने के बाद से सदन में महिलाओं की संख्या बढ़ जाएगी। महिला आरक्षण बिल को लेकर लखनऊ की महिलाओं में खुशी देखने को मिली है और इस बिल को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको भी सुनाते हैं। नई संसद में आज सदन का पहला दिन था और आज का सदन कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए विशेष रहा। बात की जाए तो महिला आरक्षण बिल को आज पारित कर दिया गया है और बात की जाए तो राज्यसभा हो या लोकसभा या विधानसभा, इन तमाम जगहों पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। 33% कहीं ना कहीं अब संख्या बढ़ा दी गई है। अगर बात की जाए तो लोकसभा के अंदर में 543 सीटें हैं और इस बिल के लागू होने के बाद से अब 181 महिलाएं कहीं ना कहीं भारत के संसद में लोकसभा के अंदर में तमाम महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगी। इसी क्रम में आज देश भर की महिलाओं के अंदर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर बात की जाए तो यहाँ ये राजधानी लखनऊ का 1090 का चौराहा है जहां तमाम महिलाएं एकत्रित हैं और बात की जाए तो इनके हाथों में मिठाइयां हैं और ये एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और जो महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं एक विशेष दिन आज है और इसको जश्न के तौर पर मना रही हैं। हम एक एक करके तमाम महिलाओं से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह का उत्साह है इस बिल के आने के बाद से। मैम अपना नाम बता दें। मेरा नाम प्रियंका चक्रवर्ती मुखर्जी है। अगर बात की जाए तो आज नए संसद भवन का पहला दिन था और पहला दिन महिलाओं को समर्पित किया गया है। महिला आरक्षण बिल को पास किया गया। कितनी उत्सुकता है, कितना हर्ष है? दिस इज अ वेरी हिस्टोरिकल मोमेंट। First, this bill was introduced in 1996, but then in 1998 constantly this bill was appealed. It did not happen. But truth is, Mr. Narendra Modi ji, our honorable Prime Minister, made this happen in 2023. So जहाँ पे 50% of the population is females, वहाँ पे I think 33% is a fair enough figure. So we are very much thankful to our Prime Minister Narendra Modi ji on behalf of Mahila Morcha BJP उत्तर प्रदेश. Okay, thank you. आप क्या कहेंगी? मेरा नाम संगीता मिश्रा है और ये हम लोगों महिलाओं के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि मोदी जी ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। हम महिलाओं को एक अधिकार देकर, आरक्षण दे करके अब महिलाएं जो है स्वतंत्र रूप से काम कर सकेंगी और महिलाओं को हर फील्ड में मोदी जी ने एक मतलब नया आयाम दिया है कि वो अच्छे से काम कर सकें। तो बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों के लिए। हम लोग बहुत खुश हैं, आज बहुत उल्लास है हम लोगों में। आपके लोग के अंदर इतना उत्साह है कि आज घरों से निकलकर यहाँ जश्न मनाते हुए नजर आ रही हैं। अगर बात की जाए तो अब लोकसभा के अंदर में 543 सीटें हैं, 181 सीटों पर महिलाएं नजर आएंगी। तो कितनी समस्याएं आप लोग के सदन के पटल पर रखी जाएंगी? समस्याएं तो आने नहीं चाहिए क्योंकि जहाँ हमारे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, तो महिलाओं के लिए कोई समस्या नहीं है और जो उपलब्धियाँ हैं वो तो हैं ही। अब क्या बताया जाए कि आरक्षण मिल गया, हम लोग बहुत खुश हैं और स्वतंत्र पूरी तरह से आज स्वतंत्र हो गए, जमीनी स्तर पे। आप क्या कहेंगी मैम? मैं ये कहना चाहूँगी क्योंकि हम लोग अपने आप को एक स्वतंत्र आज महसूस कर रहे हैं और लग रहा है कि आज वाकई में हम लोगों के लिए किसी ने संरक्षक के रूप में हाथ रखा है। जब उन्होंने इस तरीके से हमारे लोगों के लिए 33% का आरक्षण लागू किया है, आज चारों तरफ एक बिगुल बजा है कि चारों तरफ अब महिलाएं भी हर सीटों पे नजर आएंगी। जहां पर हम लोगों ने सोचा था, जो हम लोग सपने थे, अब साकार होते नजर आएंगे और आगे आने वाली जनरेशन अब पूरी तरीके से स्वतंत्र होगी। जो आज भी हम लोग स्वतंत्रता महसूस कर रहे हैं उसका आभास आने वाली जनरेशन में हम लोग देख रहे हैं। मैम अगर बात की जाए तो 543 लोकसभा के अंदर में संख्या है सांसदों की, 181 महिलाएं होंगी। तो कितनी मजबूती से महिलाओं की बात को, उनके हक को, उनके आवाज़ को रखा जाएगा? महिलाओं की आवाज़ को मजबूती से रखने के लिए हमारे प्रधानमंत्री काफ़ी हैं, लेकिन फिर भी अगर महिलाओं को समझेंगी ज़्यादा, आधी आबादी है तो कम से कम 181 सीटें भी बहुत ज़्यादा हैं और हम अपना घर परिवार संभालते हुए भी अब महिलाओं की तकलीफ, महिलाओं का दर्द को बखूबी समझेंगे और उनके लिए काम करेंगे। अगर बात की जाए तो मैम आप मिठाई लेकर आई हैं, कितना उत्साह आपके अंदर है?
भैया बहुत ज़्यादा, क्योंकि 33% का मायने आप समझते हैं 181 सीटें हम लोगों की। तो अब जब आप ही कहे थे 181 सीट हम लोग हैं तो कितना खुश होंगे ये तो पता ही है, क्योंकि हम लोग सब इतनी मेहनत करते हैं। मोदी जी ने हम लोगों की मेहनत को देखा। महिला मोर्चा, यानी महिला मोर्चों के साथ साथ जो हम लोग डॉक्टर इंजीनियर भी, अगर कोई डॉक्टर भी महिला है तो वो इतना अच्छा काम करती है कि सुबह से लेकर शाम तक डॉक्टर भले ही कहीं निकल जाए लेकिन डॉक्टरनी कभी बाहर नहीं निकलती है कि अपने क्लिनिक में बैठी रहेगी और मरीजों को देखेगी। इसी तरह मोदी जी ने हम लोगों को महिलाओं के लिए सोचा कि महिला सब कुछ संभाल सकती है, तो उन्होंने हमको 33% का आरक्षण दिया है। इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी की खुशी में हम सबको महिलाएं लड्डू खिला रहे हैं एक दूसरे को। मैम, कहा जाता है पुरुष और महिला एक समान है, तो क्या मानती हैं ये जो 33% है ये 50-50 होना चाहिए? 50 होना चाहिए, लेकिन 33% में मोदी जी ने सोचा है महिलाओं के लिए, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और महिलाएं जैसे अपना घर संभालती हैं उसे देश भी संभाल सकती हैं। हर क्षेत्र में महिलाएं हैं और ये सब संभव सिर्फ हमारे मोदी जी की वजह से हो पाया है और उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। महिलाओं के सम्मान के लिए उन्होंने बिल पास किया है और 2024 में हम लोग सभी महिलाएं मोदी जी को ही लाएंगे और उन्हीं को जिताएंगे। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुमिता तिवारी है, मैं लखनऊ हाई कोर्ट में अधिवक्ता हूँ। और बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं जया बच्चन, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 33% आरक्षण में जाति आधार पर देना चाहिए, यानी कि ओबीसी, एससी या बात करें तो जनरल को उस आधार पर आरक्षण का वितरण होना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? वो विपक्ष में होने के नाते, जो कि 27 साल से ये बिल पेंडिंग था, अब ये हमारी मोदी सरकार की इतनी उपलब्धियों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जिस वजह से विपक्ष बौखलाया गया है। और जया बच्चन जी जो एक महिला है, महिला होने के नाते उस तरह में इस तरह का क्वेश्चन मार्क लगा रही हैं, वो बहुत ही निंदनीय है। मैं उसकी निंदा करती हूँ, क्योंकि हम महिलाएं इतने टाइम से अपेक्षित थे, हम लोगों का कोई रिजर्वेशन नहीं था। और अगर हमारी मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करती है, और आप समाज में देखें कि अगर एक महिला इंजीनियर बनती है तो वो सफल बनती है, डॉक्टर बनती है तो सफल बनती है, उसको जब भी अवसर मिलता है तो वो एक उसके टैग के पीछे सफल। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब हमें अवसर दिया गया है तो हम सफल नेतृत्व भी करेंगे। और जो ये आरक्षण में रिजर्वेशन की बात करके ये बहुत ही गलत, अशोभनीय बात मैं कहूँगी और एक पेनफुल बात मैं पीड़ा कहूँगी, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो भी राजनीति में आती हैं वो किसी भी जाति, धर्म, वर्ग की हो, सबको एक समान इसमें रिजर्वेशन मिलेगा। मैम, आप अधिवक्ता हैं, लोगों को उनके हक की लड़ाई लड़ती हैं, उनको इंसाफ दिलाती हैं। और अगर बात की जाए तो देश में कहा जाता है अपने भारत में कि स्त्री प्रधान देश है और महिला पुरुष एक समान है, तो क्या आप मानती हैं 543 में से आधी सीटें जो हैं वो महिलाओं को मिलनी चाहिए 33% के बजाय? मैं तो ये कह रही हूँ कि जो तक आज तक के आज़ादी के बाद लोकतंत्र में जो आज तक नहीं हुआ, वो अगर 33% भी हुआ तो मैं इसको ऐतिहासिक सफलता मानती हूँ। आधी की बात, महिला हमेशा समर्पण का भाव रखती है, कर्तव्य का भाव रखती है, वो अधिकार की बात कभी करती नहीं है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमें 33% देकर उन्होंने कहा कि हम नए सदन में एक सुखद लोकतंत्र, सुखद संदेश के साथ प्रवेश करेंगे, और उन्होंने उसको चरितार्थ किया है। हम 33% रिजर्वेशन से भी बहुत खुश हैं और इससे बहुत ऐतिहासिक, सुखद और एक नए लोकतंत्र की स्थापना को हम फलीभूत होते हुए देखेंगे। जी बिल्कुल, तो यहाँ तमाम महिलाएं थी जो काफ़ी उत्साहित हैं। कुछ और महिलाओं से हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है। राजधानी लखनऊ की ये 10/90 की तस्वीर है जहाँ सैकड़ों की तादाद में महिलाएं इस बिल के समर्थन में जश्न मनाते हुए नजर आ रही हैं। नारी शक्ति वंदन विधेयक कहा गया है इसको, कि नारी शक्ति वंदन विधेयक है ये महिला आरक्षण को। इससे आपका क्या सोचना है, क्या कहना है? ये हमारी महिला मोर्चा का अभिनंदन विधेयक कह सकते हैं। मोदी जी ने इसका जो नाम दिया है वो सोच के दिया है, तो महिलाओं के लिए पूरी तरह। मोदी जी तो वैसे भी बहुत एक्टिव रहे हैं हमारे लिए, जितना भाजपा ने और मोदी जी की प्रधानमंत्री बनने के बाद महिलाओं के लिए काम हुआ है उतना किसी भी सरकार में और किसी भी प्रधानमंत्री के टाइम नहीं हुआ है। तो हम लोग इस विधेयक का स्वागत करते हैं और प्रधानमंत्री का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए इतना काम किया है। जी बिल्कुल, तो यहाँ तमाम महिलाएं थे जो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया अदा कर रही हैं, धन्यवाद कर रही हैं कि महिलाओं की भागीदारी संसद में बढ़ेगी। और निश्चित तौर पर इन तमाम महिलाओं का कहना है कि अब संख्या बल बढ़ने से जो देश की महिलाओं की समस्या होती है वो एक मजबूती के साथ सदन के अंदर
में गूंजते हुए नजर आएंगी, समस्याओं पर निदान मिलते हुए नजर आएंगी। कैमरामैन दीपक के साथ मैं विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। तो महिला आरक्षण बिल को लेकर आप लखनऊ की महिलाओं को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि महिलाएं अब पूरी तरीके से आज़ाद हुई हैं अपने ज़मीनी स्तर पर अपनी बात को रखने के लिए। इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।